और राजा हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग एसआईटी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। वहीं शिलांग एसआईटी ने कई जगह जांच की है। सोनम के घर पर सोनम के परिजनों से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। तो वहीं सोनम के 2 सूटकेस भी जांच, उनकी जो सूटकेस है उनकी भी की गई। इसके बाद एसआईटी की टीम सोनम के भाई गोविंद को लेकर प्लाई के गोडाउन में पहुंची थी। ये वही प्लाई का गोडाउन है जहां पर राज काम किया करता था। किसका स्टेटमेंट लिए सर, क्या बोला सर, किसका स्टेटमेंट लिए कुछ बताइए। नहीं जानते। नहीं नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं। देखिए, सोनम पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसने कैसा किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। शादी से लेके शादी पूछा तो शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। हम लोगों को बोला, हम लोगों को 1.5 महीना लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। तो लगातार खुलासे दर खुलासे राजा हत्याकांड को लेकर लगातार शिलांग एसआईटी जांच कर रही है और एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं बात करेंगे सोनम के परिवार से एसआईटी ने क्या क्या सवाल पूछे, वो भी आपको बता देते हैं। ये आपके सामने सवाल, किस तरह के सवाल पूछे गए। सोनम के परिवार से पूछताछ हुई, कई अहम सवाल जो पूछे गए वो जान लीजिए। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, सबसे पहला सवाल तो यही था एसआईटी के द्वारा कि आखिर किस तरह का व्यवहार सोनम घर में किया करती थी। सवाल नंबर 2, सोनम का व्यवहार शादी से पहले और शादी के बाद किस तरह का था। साथ ही साथ राजा के घर से आने के बाद क्या सोनम के व्यवहार में कुछ अंतर दिखाई दिया था, यह भी सवाल किया गया। सवाल यह भी हुआ कि सोनम फोन पर किससे लंबी लंबी बात किया करती थी। तो वहीं सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की भनक उनको थी या नहीं थी। इसके अलावा क्या सोनम की मां को सोनम ने शादी न करने की धमकी दी थी, बीच में जिस तरह का खुलासा हुआ था, यह भी पूछा गया। सोनम के शिलांग जाने की जानकारी आखिर कब लगी, ये भी सवाल उनकी मां से, उनके पिता, भाई सभी से किया गया। इसके अलावा राज के अलावा क्या बाकी आरोपियों का घर में आना जाना था, यह भी पूछा गया है। साथ ही साथ सोनम के अकाउंट में इतना पैसा आखिर किसका था और यह आया कहां से, यह भी सवाल किया गया। साथ ही हवाला कनेक्शन, संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी को लेकर भी सवाल किए गए। और क्या सोनम ने फरारी के दौरान परिवार से संपर्क किया था, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी सवाल किया गया। प्रश्न यह भी कि क्या सोनम और राजा में शादी के बाद किसी तरह की कोई अनबन हुई थी, ये भी सवाल हुआ। तो ये कई सारे सवाल हैं जो परिवार वालों से पूछे गए और उम्मीद है कि इसके जवाब भी मिले होंगे। और फिलहाल अभी एसआईटी कहीं भी संतुष्ट नहीं नजर आ रही है, बारीकी से जांच भी कर रही है। और एसआईटी का यही कहना है कि परिवार वालों से भी यही कहा गया कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं या जो गुप्त बातें कर रहे हैं यहाँ पर, इन बातों को गुप्त ही रखिए, बारीकी से जांच जारी है। इधर सोनम और राज कुशवाहा के बीच बातचीत का खुलासा हुआ था। अब सोनम और संजय वर्मा के बीच भी बातचीत का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों मोबाइल पर घंटों बात किया करते थे। कहा यह भी जा रहा है कि सोनम और संजय वर्मा, कथित संजय वर्मा, इनके बीच हर दिन 3-3 घंटे फोन पर बातचीत होती थी। दोनों की बातचीत का खुलासा कॉल डिटेल से हुआ है। पहली बार सोनम और संजय के बीच 1 मार्च को फोन पर बात हुई थी। मार्च की ही बात कर ली जाए, मार्च में करीब 100 बार दोनों की फोन पर बातचीत हुई है। कॉल डिटेल के मुताबिक दोनों के बीच करीब 234 बार फोन पर बातचीत हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि 8 अप्रैल को दोनों के बीच आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। तो अब एसआईटी लगातार पहुंच रही है। इंदौर में राज कुशवाहा के घर भी शिलांग एसआईटी पहुंची है।
तो वहीं प्लाई गोदाम में भी छापेमारी एसआईटी के द्वारा की गई है। एसआईटी टीम के साथ सोनम का भाई भी इस दौरान मौजूद रहा। सोनम के परिजनों से भी घंटों पूछताछ की गई है और जो कुछ देर पहले हमने आपको बताया किस तरह के सवाल पूछे गए, ये तमाम जो सवाल हैं वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिहाज से पूछे गए हैं। पुलिस अपनी थ्योरी के लिहाज से ये सवाल पूछ रही है। तो प्लाईवुड गोडाउन में भी एसआईटी की टीम गई, जहां पर राज काम करता था वहां पर भी एसआईटी की टीम गई, वहां पर भी जांच पड़ताल की गई, पूछताछ तो हुई ही और कई सारे पहलुओं पर अभी भी जांच लगातार जारी है। मेरे साथ में गोडाउन और ऑफिस गए थे, वहाँ पे उनके कर्मचारी उनसे पूछताछ हुई। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं। किसके कर्मचारी? जो हमारे कर्मचारी जो भी राज के साथ काम करते हैं। नहीं, उसका आइडिया नहीं है। देखिए, मेरे को सिर्फ राज जहाँ जाके काम करता था वो सब चीजें दिखाना थी, तो मैंने उनको वो पूरा दिखा दिया। हाँ, सभी जगह गए थे। और राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की एक और तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 के पास एक और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें 15 मई को राजा के घर से सोनम की विदाई की तस्वीर सामने आई। इसमें दोपहर 3:21 पर सोनम की विदाई हुई थी। इस तस्वीर में नजर आता है कि सोनम घर से विदा हो रही है, राजा के घर से विदा हो रही है।